भाई, आज मैं तुझसे ऐसे बात नहीं कर रहा जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बात करता है। आज मैं तुझसे वैसे बात कर रहा हूँ बड़ा भाई करता है, जो तुझे टूटते हुए देख चुका है, गिरते हुए देख चुका है और सबसे ज्यादा खुद से हारते हुए देख चुका है। सच बोलूं, 2023, 2024, 2025 ये साल तेरे लिए भारी रहे हैं। तू बाहर से हंसता रहा, अंदर से रोज मरता रहा। तूने बहुत बार खुद से वादा किया था, बस अब बदलूंगा, कल से शुरू, अगले महीने से, इस साल तो कुछ करूंगा। और हर बार वही हुआ, वही आलस, वही डर, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही एक्सक्यूजेस। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या? तू खुद जानता है कि तू इससे बेहतर था और इससे बहुत बेहतर बन सकता था, लेकिन तूने खुद को रोक लिया। तूने अपनी पोटेंशियल को खुद कैद कर लिया। आज तुझे देखकर लोग ये नहीं कहते कि ये बंदा खतरनाक है। आज लोग कहते हैं हाँ ठीक ठाक है, एवरेज है, कुछ खास नहीं। और ये बात बाहर से जितनी नॉर्मल लगती है, अंदर से उतनी ही जहरीली है, क्योंकि एवरेज होना फेलियर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फेलियर तुझे जगा देता है, लेकिन एवरेज तुझे सुला देता है। और तू पिछले कुछ सालों से सो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन में, रील्स में, फैंटेसीज में, एक्सक्यूजेज में। तू जानता है लेकिन मानता नहीं। तू महसूस करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। और यही वो जगह है जहां जिंदगी चुपचाप तुझे पीछे छोड़ देती है। आज मैं तुझे डराने नहीं आया, आज मैं तुझे आईना दिखाने आया हूं, क्योंकि 2026 कोई जादुई साल नहीं है जो अपने आप तुझे बदल देगा। 2026 सिर्फ एक दरवाजा है। सवाल यह है तू उस दरवाजे तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि कमबैक बोलना आसान है, लेकिन कमबैक जीना बहुत महंगा होता है। इसका प्राइस डिसिप्लिन है, सैक्रिफाइस है, लोनलीनेस है, कंसिस्टेंसी है, और सबसे भारी प्राइस कंफर्ट छोड़ना। आज तू जिस हालत में है वो एक दिन में नहीं बनी। ये छोटे छोटे गलत फैसलों की लंबी चेन है। देर से सोना, देर से उठना, जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से कम करना। तू चाहता है रिस्पेक्ट, लेकिन रूटीन नहीं चाहता। तू चाहता है कॉन्फिडेंस, लेकिन मेहनत नहीं चाहता। तू चाहता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, लेकिन वीक हैबिट्स छोड़ना नहीं चाहता। और फिर तू खुद से पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भाई, क्योंकि तू अभी भी खुद के साथ ईमानदार नहीं है। और जब तक तू खुद से झूठ बोलता रहेगा, तब तक दुनिया तुझे सच में सीरियसली नहीं लेगी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, 2026 में तेरी वापसी होगी, लेकिन वो वापसी लाउड नहीं होगी। कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ताली नहीं मारेगा। तेरी वापसी साइलेंट होगी। सुबह जल्दी उठने से होगी, जब कोई देख नहीं रहा होगा तब काम करने से होगी, जब मन नहीं करेगा तब भी करने से होगी, जब पुराने दोस्त बोलेंगे छोड़ यार चिल कर, तब भी ना बोलने से होगी। क्योंकि रियल कमबैक कभी इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं होता, वो रूटीन में होता है। तू सोचता है कमबैक मतलब सडनली सक्सेसफुल हो जाना, लेकिन असल में कमबैक मतलब हर दिन खुद से जीतना। आज एक अनकंफर्टेबल काम, कल एक और। आज एक डिसिप्लिन वाला डिसीजन, कल एक और। और धीरे धीरे बिना शोर के तू वो बन जाएगा जिससे तू खुद डरता था। लेकिन यहाँ एक हार्श ट्रूथ है जो मैं तुझे अभी बता देता हूँ। अगर तूने 2025 के बाकी महीनों को भी ऐसे ही वेस्ट कर दिया ना, तो 2026 भी तुझे वही देगा जो हर साल देता आया है, रिग्रेट। क्योंकि साल नहीं बदलते, आदमी बदलता है। कैलेंडर पलटने से जिंदगी नहीं पलटती, हैबिट्स पलटने से पलटती है। और तू अगर अभी भी ये सोच रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है, तो समझ ले यही सोच तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। टाइम नहीं है भाई, उम्र निकल रही है, मौके निकल रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, और तू वहीं खड़ा है जहां था। और सबसे दर्दनाक सीन पता है क्या? एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा काश मैंने तब शुरू कर दिया होता। वो काश आज है, वो तब नहीं होगा, आज है। और आज अगर तूने एक्शन नहीं लिया, तो ये वीडियो भी बस एक और मोटिवेशन बनकर रह जाएगा जो तूने देखा, फील किया और फिर भूल गया। लेकिन अगर तू सच में 2026 में अपनी वापसी चाहता है, तो आज तुझे एक फैसला लेना होगा, आधा नहीं, फुल। ये फैसला कि अब मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, अब मैं खुद को चीट नहीं करूंगा, अब मैं ईजी नहीं राइट चुनूंगा। क्योंकि याद रख, जिंदगी टफ नहीं होती, हम सॉफ्ट हो जाते हैं। और कमबैक सॉफ्ट लोग नहीं करते। कमबैक वो करते हैं जो रोज अपने मन से लड़ते हैं और जीतते हैं। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी मैंने तुझे सिर्फ आईना दिखाया है। अगली पार्ट में मैं तुझे वो सिस्टम दिखाने वाला हूं जिससे 2026 सच में तेरा साल बन सकता है। लेकिन वो सिस्टम हर किसी के बस की बात नहीं है। सवाल ये है, क्या तू सुनने के लिए तैयार है, या फिर तू भी बाकी लोगों की तरह यहीं रुक जाएगा? अब सुन भाई, अगर तू यहां तक आ गया है, तो इसका मतलब या तो तुझे सच में कुछ बदलना है, या फिर तू बस दर्द में खुद को पहचान रहा है। दोनों हालत में मैं तुझे एक बात साफ बोल दूं, अब खेल माइंडसेट का है। क्योंकि बाहर की दुनिया तुझे नहीं हराती, तुझे हराता है तेरा अपना दिमाग। वही दिमाग जो सुबह अलार्म बंद कर देता है, वही जो बोलता है आज नहीं कल, वही जो कंफर्ट को रिवॉर्ड समझ लेता है। और जब तक तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक कोई प्लान, कोई मोटिवेशन, कोई 2026 तुझे नहीं बचा पाएगा। तू समझता है कमबैक एक बड़ा इवेंट है, लेकिन असल में कमबैक छोटे छोटे बोरिंग डिसीजंस का रिजल्ट होता है। वही बोरिंग डिसीजंस जिनसे लोग भागते हैं। आज जिम जाना, आज पढ़ना, आज स्किल पर काम करना, आज फोन बंद करना, ये सब ग्लैमरस नहीं है, इसलिए लोग नहीं करते। लेकिन यही चीजें तुझे बाकी भीड़ से अलग करती हैं। और हार्श ट्रूथ ये है
कि दुनिया एवरेज लोगों से भरी पड़ी है और दुनिया को एवरेज की ज़रूरत नहीं है। तू अगर एवरेज बनकर जिया ना तो तेरी ज़िंदगी भी एवरेज दर्द देगी। न बहुत खुशी, न बहुत रिस्पेक्ट, न बहुत रिग्रेट, बस एक डल सी लाइफ। और यही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। अब एक सवाल खुद से पूछ, क्या तू सच में वही ज़िंदगी जीना चाहता है या तू अंदर ही अंदर कुछ और बनना चाहता है लेकिन डरता है कि फेल हो जाएगा? भाई, फेल होना शर्म की बात नहीं है, कोशिश ना करना शर्म की बात है। और तू पिछले कुछ सालों से कोशिश से ज़्यादा एक्सक्यूजेज में एक्सपर्ट बन चुका है। तू हर चीज़ का रीज़न ढूंढ लेता है, रिसोर्सेज नहीं, टाइम नहीं, सपोर्ट नहीं, लक नहीं, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन की जिम्मेदारी खुद पर आती है और ईगो को वो पसंद नहीं। अब मैं तुझे वो बात बताने वाला हूँ जो शायद तुझे चुभेगी। तेरी जिंदगी में कोई बड़ा विलन नहीं है, न सोसाइटी, न फैमिली, न सिस्टम। सबसे बड़ा विलन तू खुद है। और जब तक तू इस सच को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्ट करना पेनफुल है, लेकिन यही पेन तुझे आगे ले जाता है और यहीं से कमबैक का रियल फाउंडेशन बनता है। 2026 की वापसी स्पीचेस से नहीं बनेगी, वो बनेगी रूटीन से। एक ऐसा रूटीन जो तुझे बोरिंग लगेगा, लोनली लगेगा, अननेसेसरी लगेगा। तू सोचेगा क्या फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा बाद में दिखता है। डिसिप्लिन हमेशा पहले दर्द देता है, फिर फ्रीडम देता है, और डिस्ट्रैक्शन पहले मज़ा देता है, फिर गिल्ट देता है। अब चॉइस तेरे हाथ में है, शॉर्ट टर्म प्लेजर या लॉन्ग टर्म प्राइड। तू हर दिन यही चॉइस करता है, बस तुझे पता नहीं चलता। जब तू फोन उठाता है तू चॉइस करता है, जब तू वर्कआउट स्किप करता है तू चॉइस करता है, जब तू खुद से झूठ बोलता है तू चॉइस करता है। और यही चॉइसेस मिलकर तेरी आइडेंटिटी बनाती हैं। तू जैसा सोचता है वैसा नहीं बनता, तू जैसा करता है वैसा बनता है। इसलिए अब वर्ड्स नहीं, एक्शंस बदल। छोटा शुरू कर, लेकिन रोज कर। तू अगर सोच रहा है कि सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा, तो तू कभी शुरू नहीं करेगा। परफेक्ट डे नहीं आता, परफेक्ट माइंडसेट नहीं आता, परफेक्ट टाइम नहीं आता। एक्शन लेने से माइंडसेट बनता है, उल्टा नहीं। और याद रख, शुरू में कोई तुझे मोटिवेट नहीं करेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं वाह क्या मेहनत कर रहा है। शुरू में लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, इग्नोर करेंगे, डाउट करेंगे, और यही टेस्ट है। यूनिवर्स देखता है क्या तू वैलिडेशन के लिए कर रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर वैलिडेशन चाहिए तो तू बीच में छोड़ देगा, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो तू चुपचाप चलता रहेगा। और एक दिन वही लोग बोलेंगे यार ये बंदा बदल गया है, लेकिन तब तक तू आगे निकल चुका होगा। अब एक विजुअलाइजेशन कर 2026 का तू, वही तू, लेकिन सीधा खड़ा, आंखों में क्लैरिटी, बॉडी में एनर्जी, दिमाग में फोकस। और फिर आज का तू कंफ्यूज्ड, टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड। फर्क क्या है? लक नहीं, कंसिस्टेंसी, डेली स्टैंडर्ड्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। आज तू खुद को सीरियसली नहीं लेता, इसलिए दुनिया भी नहीं लेती। लेकिन जिस दिन तू खुद से कॉम्प्रोमाइज बंद कर देगा उसी दिन से चेंज शुरू हो जाएगा। और ये जर्नी ईजी नहीं होगी। कई दिन ऐसे आएंगे जब तू खुद से नफरत करेगा, जब लगेगा मैं क्यों कर रहा हूं ये सब। लेकिन वही दिन असली टर्निंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि पेन या तो तुझे तोड़ता है या तुझे बनाता है, बीच का ऑप्शन नहीं होता। और अभी तू उस स्टेज पर है जहां डिसीजन लेना जरूरी है। हाफ इन हाफ आउट माइंडसेट छोड़, या तो पूरी तरह बदलने का कमिटमेंट कर, या फिर एक्सेप्ट कर कि तू एवरेज लाइफ जिएगा। लेकिन कंप्लेन मत करना, क्योंकि कंप्लेन वही करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और अब मैं तुझे अगली पार्ट में वो ब्रूटल रियलिटी दिखाने वाला हूँ, वो हैबिट्स, वो सैक्रिफाइसेस, वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जिनके बिना 2026 सिर्फ एक और साल बनकर रह जाएगा। सवाल ये है, क्या तू सच में तैयार है वो छोड़ने के लिए जो तुझे वीक बना रहा है, या फिर तू यहीं तक आकर रुक जाएगा? अब ध्यान से सुन भाई, क्योंकि यहाँ से बात और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। अभी तक तू मोटिवेशन में चल रहा था, अब रियलिटी सामने आएगी। क्योंकि कमबैक का सबसे गंदा हिस्सा ये होता है कि तुझे वो सब छोड़ना पड़ता है जिससे तू इमोशनली अटैच्ड है, भले ही वही चीजें तुझे अंदर से खोखला कर रही हो। तू खुद को समझाता है कि थोड़ा सा चलेगा, सब करते हैं, मैं कंट्रोल में हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कंट्रोल में वही होता है जो खुद से झूठ नहीं बोलता। और तू अगर आज भी कुछ हैबिट्स को जस्टिफाई कर रहा है तो समझ ले तू अभी भी पुराने वर्जन से जुड़ा हुआ है। 2026 का तू और आज का तू एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, किसी एक को मरना पड़ेगा। और ये मरना सिंबॉलिक नहीं है, ये रोज का प्रोसेस है। रोज अपने कंफर्ट को मारना, रोज एक्सक्यूजेस को मारना, रोज लेजी वॉइस को मारना, यही असली वॉर है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है भाई सहन, दुश्मन तेरे अंदर बैठा है और वो तुझे अच्छे रीजन देता है हार मानने के। वो बोलेगा तू बहुत थक गया है, आज स्किप कर ले, कल डबल कर लेंगे, और तू हर बार मान जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तू वीक है, प्रॉब्लम ये है कि तू वीक वॉइस को अथॉरिटी दे चुका है। स्ट्रांग बनना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर की वीक वॉइस को डिमोट कर। उसे सुन, लेकिन उसे फॉलो मत कर। एक्शन स्ट्रांग वॉइस से ले, मूड से नहीं। मूड अनरिलायबल होता है, डिसिप्लिन रिलायबल होता है। और डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, वो एक डिसीजन है, रोज लिया जाने वाला डिसीजन। अब एक हार्श ट्रूथ पकड़ के बैठ जा, मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। अगर तेरे पास सिस्टम नहीं है, रूटीन नहीं है, क्लियर रूल्स नहीं है, तो तू हर हफ्ते जीरो से स्टार्ट करेगा।
और जो इंसान बार बार जीरो से स्टार्ट करता है वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचता। इसलिए अब इमोशनल हाई नहीं, बोरिंग स्ट्रक्चर बना। कब उठेगा, क्या करेगा, कितना करेगा, कब सोएगा, सब फिक्स्ड। फ्रीडम स्ट्रक्चर से आता है, कियोस से नहीं। और हाँ, ये फेज लोनली होगा, बहुत लोनली। फ्रेंड्स तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे बदल गया है, एटीट्यूड आ गया है। लेकिन याद रख, जब तू खुद को इंप्रूव करता है ना, तो इनसिक्योर लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं। उन्हें तेरी ग्रोथ से नहीं, अपनी स्टैग्नेशन से प्रॉब्लम होती है। तू रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनकी कंफर्ट का, तू रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ का। अब इमेजिन कर, तू रात को सोने जा रहा है और तुझे खुद पर गिल्ट नहीं है, क्योंकि तूने दिन में वो किया जो करना चाहिए था। यही असली पीस है, ना पैसा ना फेम पीस। और ये पीस चीप नहीं मिलता, ये मिलता है सैक्रिफाइस से। अब सैक्रिफाइस सुनकर तू ड्रामेटिक मत बन। सैक्रिफाइस मतलब ये नहीं कि तू सब छोड़ दे। सैक्रिफाइस मतलब प्रायोरिटीज बदल, एंटरटेनमेंट कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा, वैलिडेशन कम, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा, नॉइज कम, फोकस ज्यादा। और हाँ, रिजल्ट स्लो आएंगे, बहुत स्लो। तू सोचेगा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि नेचर कंपाउंड करता है। पहले अंदर चेंज होता है, फिर बाहर दिखता है। जैसे जिम में पहले मसल्स टेयर होती हैं, फिर ग्रो होती हैं। लेकिन अगर तू बीच में छोड़ देगा तो टेयर ही रह जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगी। और यही लोग करते हैं, पेन तक जाते हैं, ग्रोथ से पहले क्विट कर देते हैं। तू वो मत बन, तू वो बन जो पेन के उस पार जाता है। और अब एक और अनकंफर्टेबल सच, कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं होती। कोई रील नहीं बनेगी तेरी मेहनत पर, कोई तुझे हीरो नहीं बोलेगा। लेकिन फ्यूचर में वही कंसिस्टेंसी तुझे अनस्टॉपेबल बना देगी। और तब लोग पूछेंगे कैसे किया, और तू बोलेगा जब कोई नहीं देख रहा था तब किया। यही कमबैक की सिग्नेचर लाइन होती है। अब एक सवाल, क्या तू रेडी है बोरिंग बनने के लिए? रेडी है रूटीन को फॉलो करने के लिए जब मन नहीं है? रेडी है अकेले चलने के लिए? क्योंकि अगर तू रेडी है तो 2026 सिर्फ साल नहीं होगा, वो तेरी पहचान होगा। लेकिन अगर तू अभी भी शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, मोटिवेशन वीडियोस कलेक्ट कर रहा है बिना एग्जीक्यूट किए, तो हार्श ट्रूथ ये है कि तू बस खुद को एंटरटेन कर रहा है, बदल नहीं रहा। और अगली पार्ट में मैं तुझे वो फाइनल मिरर दिखाने वाला हूं जहां तू भाग नहीं पाएगा। वहां तुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है या सिर्फ अच्छा फील करना चाहता है। सवाल बस इतना है, क्या तू उस मिरर के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता है? अब आखिरी बार ध्यान से सुन भाई, क्योंकि ये पार्ट मोटिवेशन नहीं है, ये वर्डिक्ट है। यहाँ कोई हाइप नहीं, कोई इमोशनल शुगर कोटिंग नहीं। यहाँ सिर्फ तू है, तेरी जिंदगी है, और वो चॉइसेस हैं जिनसे तू अब तक भागता आया है। अब तक तूने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ महसूस कर लिया। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि तू इंस्पायर्ड है या नहीं, सवाल ये है कि तू रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए तैयार है या नहीं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ है जो हर आदमी चाहता है कि कोई और उठा ले। पेरेंट्स उठा लें, सिस्टम उठा ले, गवर्नमेंट उठा ले, लक उठा ले। लेकिन सच ये है कि जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई वही इतिहास बन गया, और जिसने एक्सक्यूजेस पकड़े रखे वो स्टोरी भी नहीं बन पाया। अब 2026 सामने खड़ा है भाई, कोई जादुई साल नहीं, कोई मिरेकल नहीं, बस एक ब्लैंक पेज। और उस पेज पर क्या लिखा जाएगा ये डिसाइड करेगा तू। तेरे डेली एक्शंस, तेरे बोरिंग डिसीजंस, तेरी साइलेंस, तेरी कंसिस्टेंसी। कोई कैमरा नहीं होगा जब तू सुबह जल्दी उठेगा, कोई क्लैप नहीं करेगा जब तू टेम्पटेशन को ना बोलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा जब तू अकेले ग्राइंड करेगा। लेकिन याद रख, यूनिवर्स नॉइस से इंप्रेस नहीं होता, वो कमिटमेंट से रिस्पॉन्ड करता है। अब एक ब्रूटल मिरर देख, तू आज जहां है वहां किसी और की वजह से नहीं पहुंचा, तू खुद जिम्मेदार है। और ये बात पेनफुल है लेकिन पावरफुल भी है, क्योंकि अगर तू रिस्पॉन्सिबल है गिरने के लिए, तो उठने के लिए भी तू ही रिस्पॉन्सिबल है। अब तू डिसाइड कर, क्या तू वही आदमी रहेगा जो काश बोलता है, काश मैंने तब शुरू किया होता, काश मैंने तब डिसिप्लिन दिखाया होता, या तू वो आदमी बनेगा जो बोलेगा मैंने तब किया जब डर लग रहा था। फर्क सिर्फ करेज का है। करेज का मतलब डरना होना नहीं होता, करेज का मतलब डर के बावजूद एक्शन लेना होता है। और अब एक बात हमेशा के लिए दिमाग में डाल ले, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट मूड कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान भी कभी नहीं आता। जो आता है वो है अब, और जो आदमी अब को पकड़ लेता है वही फ्यूचर को कंट्रोल करता है। तू अगर आज भी वेट कर रहा है मोटिवेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, क्लैरिटी के लिए, तो तू ऑलरेडी पीछे है। विनर्स क्लैरिटी एक्शन से बनाते हैं, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। अब इमेजिन कर, 2026 के एंड में तू खड़ा है, पीछे देख रहा है और तुझे रिग्रेट नहीं है। तू मिलियनेयर हो या ना हो, फेमस हो या ना हो, लेकिन तुझे खुद पर शेम नहीं है, क्योंकि तूने भागने की जगह खड़े होकर फाइट किया। यही असली जीत है। और ये जीत लाउड नहीं होती, ये साइलेंट होती है। अब लास्ट ट्रूथ सुन और इसे पत्थर पर लिख दे, डिसिप्लिन तुझे वो देगा जो मोटिवेशन कभी नहीं दे सकती। फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इनर कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी चीज सेल्फ ट्रस्ट। जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाता है ना, तब दुनिया की वैलिडेशन इररिलेवेंट हो जाती है। तब तू अकेला भीड़ से ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हाँ, रास्ते में तू गिरेगा, फेल होगा, डाउट करेगा, ओल्ड हैबिट्स वापस खींचेंगी, लेकिन फर्क बस इतना होगा, इस बार तू रुक नहीं जाएगा। इस बार तू उठेगा, फिर चलेगा, फिर लड़ेगा, क्योंकि अब तू वीक नहीं है, तू अवेयर है। और अवेयरनेस के बाद इग्नोरेंस ऑप्शन नहीं रहती। अब चॉइस तेरे हाथ में है भाई।
या तो तू इस वीडियो को बंद करेगा, 2 मिनट सोचकर फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा, या तू आज से एक छोटा सा एक्शन लेगा, इतना छोटा कि एक्सक्यूज ना बन सके, और वही एक्शन चेन बनेगा तेरी कमबैक स्टोरी की। 2026 को जादू नहीं करेगा, जादू तू करेगा रोज चुपचाप डिसिप्लिन के साथ। और जब दुनिया पूछेगी ये कैसे बदल गया, तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा ये ओवरनाइट नहीं था, ये वॉर था और तूने उसे जीता।